Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. So guys, how are you all? In a minute I will start this session and I will start with physics. केमिस्ट्री एंड बायो तो रिवाइज हो चुकी है कल की टेस्ट की मोस्टली। चलिए चल रहा था, देख रहे थे फिजिक्स बची है, परसेंटेज। ठीक है, उसको पिछली करना है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे तो तो अब फिजिक्स उसमें की उस वाले करूंगी। क्वेश्चन, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखे तुम थे। लोग ठीक क्या है, पढ़ोगे? आज देखेंगे पास एंड फेल वाले। ठीक है, इसमें हाँ, कितने विद्यार्थी अब पास होते हैं, अब कितने ओके। विद्यार्थी फेल होते हैं। अब थोड़ा ठीक ठीक है, है, और मेडिसिन दोनों लेके सो गई थी विषयों में कितने विद्यार्थी तो पास एंड फेल हुए हैं। ठीक है, अब इस उठी टाइप नहीं। के क्वेश्चन को आज देखेंगे। क्लियर? 6 तो चलिए PM शुरू 6 करते 10 हैं। के अराउंड पेन अब स्टार्ट किया है पहला इसलिए। क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42%, एक मिनट, ओके राजरानी, ओके। मतलब पर्व अग्रवाल मेरे को समझ नहीं आया। हाय प्रयास। ठीक हाय है। प्रथमेश। 52% विद्यार्थी थैंक यू हिंदी में स्नेहा, तथा थैंक यू। 42% कितने आवर्स करना अंग्रेजी है? में 10 PM तक करेंगे। फेल हुए। यदि 17 विद्यार्थी इन ओके, दोनों विषयों तो में आई थिंक पास 3 हुए स्लॉट्स हो जाएंगे हम तो लोग के। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ये मुझे बताना है। ठीक है, 7 स्लॉट्स हो पाएंगे आज तो फिर कितने से। प्रतिशत, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, नहीं यहाँ सही है। 17% या विद्यार्थी इन साहिल दोनों it विषयों में is, फेल हुए। या ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 17% जो वन विद्यार्थी हैं ईयर नो, जो वन हिंदी ईयर नहीं तथा तो ये अंग्रेजी दोनों करूंगी में मैं फेल 10 हो गए। PM तक कितने हैं? करूंगी। 17% है। आई डोंट क्या वांट हुए कि हैं? मेरी फेल तबीयत हुए हैं। तो खराब हो हमें क्या जाए और बताना है, ज़्यादा। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में प्रॉपर क्या तरीके हो, से पास पढ़ हो, ये लूंगी मुझे मैं 1 बताना AM है। तक तो वैसे इसको बैठ के, करने का एक तरीका है कि बट इसको आज नहीं देखेंगे करूंगी। वेन डायग्राम से। ठीक है, और यहाँ पर वेन भी नहीं डायग्राम करूंगी, के थ्रू पूरा दिन यहाँ समझेंगे पर तो बैठा बहुत नहीं ही जाता मेरे आसानी से से। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम दो सब्जेक्ट हैं, पहले दो सब्जेक्ट के लिए दो वेन डायग्राम मतलब दो गोला बना लेते हैं। ठीक है, तुम लोग क्या पढ़ोगे अभी? मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हो रिवाइज गया। करूंगी, क्लियर? देन उसके इसको बाद मान मैं लेते मैटर। हैं पहले को हिंदी, ओके, ओके, ओके। और इसको मान लेते हैं हाय अंग्रेजी, विक्टर, हाय शाहिद, इंग्लिश। हाय श्री वैष्णवी, क्लियर? हाय ऋतिक, हाय अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहम्मद, 17% विद्यार्थी दोनों में हाय फेल हुए। वर्षा रानी, हेलो। जब 17% या विद्यार्थी एक दोनों में बार से फेल बात किया, होंगे 8 आवर्स हो तो जाएंगे आज हम कितने लोग को यहाँ परसेंट पर। विद्यार्थी मतलब दोनों विषयों में आज पास की होंगे, स्ट्रीम मुझे 8 बताना आवर्स है। की होगी। क्लियर? यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 52% भी क्या होते हैं, फेल होते हैं, और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। क्लियर? ओके यहाँ पे प्रयास, फेल का ओके। ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ ओके पे देख रहे गाइस, हैं हम कितना हो गया, ओके सत्रह राजरानी परसेंट ईशानी, क्लियर? ओके। 17% क्या है दोनों में। ठीक है, हिंदी अच्छा, बोर्ड एंड एग्जाम है रेनू रेनू वाला। बोर्ड इंग्लिश। एग्जाम तो ठीक आई है, थिंक इस मई ना, तो मतलब तुम 17% जो तुम्हारा है स्टेट बोर्ड दोनों होगा में राइट? क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। हाय वकार फैन क्लब, और हाय हिंदी में लिसा कितने भाई। फेल हैं और इंग्लिश में कितने फेल हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 52%। ठीक है, अब हाय 52% क्या है, इसी वर्लियास 70 में विनायना, मतलब हेलो। शामिल है। ठीक है, 52% इसमें नो शामिल है। वंदना वर्मा, हैरी पॉटर क्लियर? सीरीज पढ़ी नहीं है, पूरी देखी है, फर्स्ट बुक पढ़ी हुई है, सेकंड थोड़ी सी पढ़ी थी। 52%, बट बुक्स इज मोर बेटर देन मूवीज। फिफ्टी टू बुक्स परसेंट में बहुत इस ज्यादा 70 में शामिल है, अच्छी है। और 42%, हाय आर्यन, ओके। 42% में भी क्या है, 70 शामिल है। क्लियर? चलो तो स्टार्ट यहाँ करते पे हैं ये फिर। कर सकते हैं कि इन दोनों को हम क्या ठीक है। करें, ऐड कर लें और इस वाले पार्ट को माइनस कर दें। क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या निकल आएगा, फॉर तो फिजिक्स आई एम कितने परसेंट यूजिंग विद्यार्थी दोनों विषयों में आकाश पास हुए हैं या मॉड्यूल्स फेल हुए हैं। एंड पास होंगे दिस ये निकल जाएगा। पीडब्ल्यू क्लियर? क्रैश कोर्स डीपीपीज तो एंड यहाँ पे नोट्स। जैसे देख रहे हैं, अगर इसको देखना हो कि हमें यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 है, तो 17 अगर इसमें 52 में माइनस कर दें ओके लेट्स तो स्टार्ट, कितना सी यू बचेगा, इन नेक्स्ट 17। वीक, बाय बाय, तो हैप्पी 12 में से स्टडीज। 7 5 12। क्लियर? 5 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3। क्लियर? 35। और इधर से कितना, 17 कम कर दें 42 में तो कितना हो जाएगा, 17 में कम कर दें कितना, 42 में 17 कम कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5
क्लियर। 7 5 12, 12 होगा, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 42 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा। तो 35 विद्यार्थी जो होंगे केवल क्या होंगे, हिंदी में फेल होंगे। क्लियर। वैसे तो देखा जाए तो कितने विद्यार्थी फेल होंगे, टोटल 52% हिंदी में, लेकिन अगर 17% दोनों को, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कितने परसेंट हो जाएंगे, केवल हिंदी में केवल कितने हो जाएंगे 35%, ठीक है, और केवल अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 25%, ठीक है। अगर टोटल लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 42%, और हिंदी में कितने हो जाएंगे टोटल 52%, और दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे 70, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कितने हैं तीनों, अब क्या है फेल हैं, तो तीनों को हम क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। 35 प्लस 70 प्लस, और ये पूरा किसके फॉर्म में आएगा, ये पूरा 100% के फॉर्म का रूप देगा, ठीक है, 100% का रूप देता है, जो भी देता है। अगर फेल होंगे तो ये क्या होंगे 100% में ही क्या होंगे, इतने विद्यार्थी जितना ये ऐड होगा, ये फेल का चार्ट बन रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम किसका बना हुआ है, फेल का बना हुआ है, ठीक है, फेल का। क्लियर। फेल का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, क्लियर, और 12 5 कितना हो जाएगा 17 के साथ कैरी 1, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 3 1 4 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ से देखने पे आ रहा है 77 विद्यार्थी क्या होंगे, 77% टोटल विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए 77, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास होंगे, तो यहाँ पे पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 100 में अगर 100% में 77 को माइनस कर दें तो कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, तो पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यहाँ से निकल आएगा 23 विद्यार्थी क्या होंगे, जो कि पास होंगे, ठीक है, 23 विद्यार्थी पास होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमें यहाँ से दिख रहा है कौन सा, सी ऑप्शन दिख रहा है कि 23 विद्यार्थी, ठीक है। दोनों विषयों में यहाँ पे ये तो बोल सकता है कम से कम एक विषय में, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी पास होंगे, तो क्या आ जाएगा 23% आ जाएगा। क्लियर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, क्लियर, किंतु 20% उम्मीदवार जो है दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे, वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, क्लियर। कौन कौन सी, एक तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी और गणित, यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 20% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। क्लियर। अगर 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे दोनों पे बता रहा है, दोनों पे कितने हैं 20%। क्लियर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोनों कितने हैं 20% क्या है हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हो गया, ठीक है, 20 हो गया। क्लियर। अगर यहाँ से देखा जाए तो सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 60% उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब जैसे 60% बोला तो 100 को लेके चलेंगे, जैसे 100 होता है, मान लेते हैं 100 एक सब्जेक्ट है, ठीक है, 100 मार्क 100 लोग मतलब रहते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है 60% एक विषय में पास हुए, ठीक है, और दूसरे में क्या होंगे, कितने परसेंट फेल होंगे, तो 40% ही बचेंगे ना जो फेल होंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी में कितने फेल हुए, क्योंकि यहाँ फेल का बन रहा है, ठीक है, चार्ट किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60% उम्मीदवार अंग्रेजी। क्लियर।
तो अंग्रेजी में कितने फेल हुए ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40, 40 क्या होंगे फेल होंगे, क्लियर। और 70% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए गणित में, तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे 30%, क्लियर। 30% क्या होंगे दोनों में अनुत्तीर्ण, मतलब गणित में अनुत्तीर्ण होंगे 30% छात्र, क्लियर। अब अंग्रेजी में क्या हुए 40% अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, जो कि 20% तो पहले दोनों में दे रखा है कि 20% अनुत्तीर्ण होंगे। तो 40 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और इधर से क्या माइनस करें 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे सारे को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है। 50% विद्यार्थी क्या होंगे दोनों विषयों में फेल होंगे, ठीक है। दोनों विद्यार्थी क्या होंगे, मतलब फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50%, फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50%, क्लियर। तो पास कितने होंगे 100 में से, क्लियर, 100 में से इस 50 को माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाएंगे 50%, ठीक है। 50% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो 50% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 25,000 दे रखी है, ठीक है, 2500। तो मुझसे किसका पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, संख्या थी, ठीक है। परीक्षा देने वाले कुल संख्या कितनी है ये मुझे बताना है, ठीक है। तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 50 का दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ भी तो क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5000, क्लियर। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्लियर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 80% जो प्रत्याशी हैं अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है, ये मुझे बताना है, क्लियर। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, यहाँ पे कितने हुए 73%, 73% क्या है दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है। और गणित में अंग्रेजी और गणित, क्लियर। अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए 80% और गणित में 85%, 85%। तो यहाँ पे 73% क्या है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 73 दे रखा है ना, 73% इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रत्याशी दोनों विषयों में फेल हुए होंगे, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा, अब यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे पास का निकालना है मुझे, 73 पहले इसमें दे रखा है, 73 में से कितना यहाँ पे जोड़ दें कि ये 80 हो जाए, ठीक है, अंग्रेजी वाला। तो देख रहे हैं 7 जोड़ने पे क्या हो जा रहा है 80 हो जा रहा है, क्लियर। और ये 85 दे रखा है, तो 73 में अब कितना जोड़ दें, तो 7 5 12, क्लियर। 12 जोड़ने पे क्या हो रहा है 85 हो जा रहा है। तो ये किसका आ गया कि इतने छात्र तो क्या होंगे दोनों विषयों में क्या होंगे पास होंगे, क्लियर। तो फेल कितने हो जाएंगे, तो फेल कितने हो जाएंगे, तो फेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 7 प्लस 7 3 प्लस 1 2, क्लियर। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखना है यहाँ से जोड़ लेना इसको सारे को। तो 12 7 3 10 2 12, ठीक है, 7 3 10 2 12 के 2 और 7 1 8 1 9,
92, तो 100 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा, फेल हो जाएंगे, 8% क्या होंगे, जो कि दोनों में फेल होंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, केवल हाँ अगर मेरा वेन डायग्राम सही से बन जाएगा तो क्वेश्चन को करने में आसानी नहीं होती, और बाकी 100 के फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। फिर जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको मान के चलते हैं कि ये मेरा 100 के अंदर ही आएगा, जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ें क्या होती हैं 100% पे लेके चलती हैं, ठीक है। प्रतिशत वैसे भी 100% का रूल होता है, ठीक है, तो 100% लेके चलेंगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व होगी। क्लियर। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। क्लियर। 80% अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इससे सॉल्व करने बहुत आसानी हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे 80% अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को मान लेते हैं 80%, ठीक है, 80%। और क्या है, गणित, ठीक है, गणित को मान लिए 85%। जो दोनों में हुए तो दोनों में क्या है 75 दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पे अब कितना बचेगा, पास हो गए तो 75 पहले से दे रखा है, तो 5 ही केवल क्या होंगे, 5% क्या होंगे, जो कि अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में क्या होंगे, पास होंगे। और गणित में कितने हो जाएंगे, तो गणित में सीधे 10% क्या होंगे, जो कि पास होंगे। केवल 10% विद्यार्थी होंगे जो कि पास होंगे, ठीक है। अब टोटल कितने परसेंट हो गए विद्यार्थी जो कि पास हुए, तो यहाँ पे क्या मुझे पूछा है, जो दोनों फेल, ठीक है। यहाँ भी फेल है बराबर लिखेंगे, तो 100 माइनस 5 प्लस 75 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा f इक्वल टू 100 माइनस 90, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 90%, 90 नहीं 10%, ठीक है, 90 तो माइनस होगा ना, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। अब यहाँ से देखना 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो कि दोनों विषयों में 45 दे रखी है, ठीक है। मुझे कितने का निकालना है, 100% का निकालना है, ठीक है। तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बतानी है, तो कुल संख्या क्या होगी, 100% होती है, ठीक है। 100% लेके चलेंगे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। क्लियर। जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 450 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, ठीक है। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम लगा सकते हैं एलिगेशन रूल, ठीक है। एलिगेशन रूल के थ्रू भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्लियर। तो पहले तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है 32%, ठीक है। 32% विद्यार्थी क्या किए, अंक अर्जित किए कितने में से, 300 में से 32, ठीक है। तो अगर 300 का पेपर हुआ, अगर इसमें 32% मुझे निकालना है, 32% को 100 करना पड़ेगा, कैंसिल, 3 दूनी 6, क्लियर, और 3 3 9, तो 96 क्या हो जाएगा, अंक अर्जित करेगा किसमें, विज्ञान विषय में। क्लियर। विज्ञान
भाषा के 200 प्रश्नों कितने अंक अर्जित करेगा यदि, ठीक है, भाषा वाले में 200 में से कितने अंक प्राप्त करे तो टोटल पूर्णांक कितने का हो जाएगा, टोटल पूर्णांक हो जाएगा 500 का। 500 में से उसने कितने अंक अर्जित किए, टोटल अंक कितने अर्जित किए, 46%। ठीक है, तो यहाँ पे 500 का अगर 46% निकाल दें, 46% निकाल दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना 5 छक 30, क्लियर, 5 छक 30, 0 और 3 बचेगा, 5 चौक 20 और 20 3 23। ठीक है, ये तो हो जाएंगे टोटल, ठीक है, कुल मिलाकर इतने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, टोटल अंक, टोटल, और टोटल में से अगर 96 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 96 को माइनस कर दें तो केवल जो 200 में से कितने अंक मिले वो निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना माइनस कर दें, 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। ये तो दोनों सब्जेक्ट को मिला के हो गया ना, विज्ञान को भी मिला लिया इसमें और किसको मिला लिया, ये विज्ञान भी मिल गया इसमें और भाषा वाला जो विषय था भाषा का, ठीक है, उसको भी मिला के 500 बना दिया। ठीक है, 300 ये नंबर था, 200 ये, दोनों को जोड़ दिए तो 500 में उसने कितना किया हासिल किया था, 46%। क्लियर, ये समझ लेना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, भाषा विज्ञान वाले को माइनस कर देंगे तो केवल बचेगा कितना, भाषा वाला बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 96 इसमें माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, मेरे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 12, 9 3 12 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो 134 अंक इसमें प्राप्त करेगा भाषा में। ठीक है, भाषा में। तो यही अब मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो 134 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 200। क्लियर, 2 से 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 67% क्या हो जाएंगे, किसमें अंक प्राप्त करेगा, 200 वाले अंक प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करेगा, तो 67% अंक अर्जित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया मेरा ये। अब यहाँ पे हम बोले थे एलिगेशन लगाने के लिए। ठीक है, अब एलिगेशन के थ्रू कैसे करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, उसको देखिएगा कैसे मैं ये एलिगेशन का यूज करता हूँ यहाँ पे। क्लियर, एक बार देखना उसको। और बाकी तो एलिगेशन का एक चैप्टर अलग से है, तो एलिगेशन अलग से कराएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एलिगेशन के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एलिगेशन के थ्रू करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बोल दिया इसने एक विषय में कितना 32% अंक अर्जित किया। ठीक है, 32%। और दूसरे में कितना, 200 वाले में कितना करेगा, मान लेते हैं हम x% कर लिया। ठीक है, x%। क्लियर, और टोटल में कितना किया है 46%, 46%। क्लियर, और यहाँ पे कितना है 32 वाले में कितना है 300 अंक का है, और ये वाला कितने का है 200 अंक का। तो अगर इसको हम रेशियो में चेंज करें, तुलना करेंगे तो 0 से 0 दोनों साइड में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा। अब यहाँ पे एलिगेशन क्या लगाते हैं, यहाँ पे जो बड़ा होता है उससे छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखने से पता चल रहा है कि 6 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। क्लियर, और 1। तो यहाँ पे मेरा मिल गया, देखना 2 बराबर कितना मिल जाएगा, जबकि हमें यहाँ कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 के बराबर कितना वैल्यू दे रखी है 14। ठीक है, तो 2 बराबर कितना दे रखा है 14। तो मुझे निकालना कितने का है, 3 बराबर निकालना है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू 3 अपॉन 2, 2 14 7 21 21। अब हमें यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू कम है, इससे बीच वाले जो बीच वाली वैल्यू होती है हमेशा देखना। ठीक है, जो टोटल होगा उसमें अगर एक वैल्यू कम दे रखी है तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये कम दे रखा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ये वाली वैल्यू कम दे रखी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, एलिगेशन का रूल ही यही है, अगर टोटल दे रखा है, अगर उसमें कोई एक छोटा दे रखा है तो उसमें कोई एक वैल्यू बड़ी होगी।
की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या था 32%, ये क्या है टोटल से छोटा है, ठीक है। 32 क्या है, छोटा है टोटल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या करना मुझे पड़ेगा, इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 46 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 7 और 4 2 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 67%, ठीक है। और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, ठीक है, एलिगेशन के थ्रू। और बाकी एग्जाम हॉल में करने का तरीका जिस तरह आपको आसानी पड़े उस हिसाब से कर सकते हैं। एलिगेशन के थ्रू कैसे समझ में आएगा कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, जब भी कभी टोटल की बात कर दे, ठीक है, जब कभी भी टोटल की बात कर दे तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन रूल लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहीं पे मुझे विषय से जो कितने नंबर का था ये भी हम बता सकते थे, ठीक है। अगर ये नहीं दिया होता, अगर दोनों ये दिया होता, ठीक है, एक 67% दे रखा होता एक सब्जेक्ट का, एक 32 और टोटल इतना दे रखा होता, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पूछ लेता कि दोनों विषयों में रेशियो कितने का होगा, ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता वही हमारे क्या हो जाते, जैसे यहाँ पे देखो रेशियो अगर 14-21 बन रहा है तो 7 दूनी 14 7 3 21 3:2 का रेशियो आ रहा था यहाँ पे, तो वही रेशियो यहाँ पे क्या होता मुझे मिल जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन अनुपात का भी बन सकता है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी बन सकता है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को करने का एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जैसे होंगे तो देखते ही पहचान में आ जाते हैं कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे क्वेश्चन में क्या होगा समझ में आ जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन के थ्रू भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो उन विद्यार्थी दोनों में पास हो तो उनकी प्रतिशतता कितनी होगी, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे कैसे डायग्राम बनाएंगे दोनों का, ठीक है। ये किसका बनेगा, फेल का बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, दोनों में कितने विद्यार्थी फेल हैं, 20%, ठीक। अब 35% विद्यार्थी क्या है, हिंदी में फेल है, इसको मान लेते हैं हिंदी, और ये मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। क्लियर। अब यहाँ पे 35% है, 35 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15%। हिंदी में, केवल हिंदी में क्या होंगे, फेल होंगे, क्लियर। और टोटल कितना था 35 और यहाँ पे कितना है 45, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 25% क्या होगा, केवल इंग्लिश में, केवल शब्द लग जाएगा, केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे 25%, ठीक है। अब टोटल कितने फेल हो गए, तो यहाँ पे क्या मुझे निकालना, दोनों विषयों में पास निकालना, तो P = क्या हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, 15 प्लस 20 प्लस 25, क्लियर। तो पास बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 5 5 10 0 और 2 2 4 1 5 1 7, तो पास बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 40%। विद्यार्थी क्या होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया हो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, कम से कम एक विषय लिया हो, ठीक है, कम से कम एक विषय लिया हो
ये नहीं दे रखा है, या बोल सकता था यहाँ पे कि दोनों विषय लिए हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेन डायग्राम पहले बनाएंगे। क्लियर। और क्या है कर लेंगे, दोनों में क्या कम से कम एक विषय में तो मान लेते हैं कि x, ठीक है, जो कि दोनों में होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान और क्या है, गणित। क्लियर। और जीव विज्ञान में कितना है, 72 तो टोटल हो जाएंगे, और 72 में क्या कर दें, 72 माइनस एक्स कर दें तो क्या आ जाएगा, केवल जीव विज्ञान आ जाएगा। क्लियर। और वही चीज़ हम क्या कर दें, यहाँ पे 44% दे रखा है गणित में, ठीक है, तो x माइनस 44 माइनस एक्स कर दें, 44 माइनस एक्स कर दें तो क्या आ जाएगा, केवल गणित में जो पास होंगे, जो केवल गणित लिए होंगे उनका ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, अभी इन्होंने जो लिया है दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हो गए केवल विषय लिया है, ठीक है। ये तो 72 माइनस एक्स केवल क्या ले लिया, जीव विज्ञान ले लिया। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 माइनस एक्स केवल गणित ले लिया। अब इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 100 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 72 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस 44 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। क्लियर, यही होगा। तो अब यहाँ से निकल आएगा हमारा, क्लियर, x की वैल्यू मतलब जो कि कम से कम एक विषय लिया ही हो। ठीक है। और जो कि यहाँ पे दे रखा है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू जो आ जाएगी तो उतने परसेंट विद्यार्थियों ने क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट लिया होगा। तो यही मुझे निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट विद्यार्थियों ने कितने परसेंट विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिया है। तो कैसे नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से देख रहे हैं एक एक्स है, तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखना कितना हो रहा है, 4 2 6 और 7 4 11 116 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये 16 जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस 16 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा, 16%। क्लियर। यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, सब में लगा लेंगे। क्लियर, 16%। अब 16% विद्यार्थी क्या है, दोनों में है। ठीक है, दोनों विषय लिए हुए हैं। तो 16% इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, 40। 16% विद्यार्थी की जगह क्या दे रखा है, 40। ठीक है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो मुझे 100% की विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ठीक है। कितने की बतानी है, 100% विद्यार्थियों की बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 10 बचेगा। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको देखेंगे। किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% प्रत्याशी गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 पास हुए तो प्रत्याशियों की कुल संख्या थी। ठीक है। तो यहाँ पे फेल का ही चार्ट बनाते हैं, तो आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितना दे रखा है, 10% क्या है, दोनों में फेल है। क्लियर। तो यहाँ पे अंग्रेजी है, अंग्रेजी और क्या है, गणित। क्लियर। अब अंग्रेजी में अगर 70% प्रत्याशी क्या हुए, पास हुए होंगे, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 30%। अब 30 में, ठीक है, अंग्रेजी में कितने फेल हुए होंगे, फेल का चार्ट है, ठीक है, फेल का चार्ट है।
तो यहाँ पे 30% आएगा, ठीक है। 30 तो अंग्रेजी में फेल होंगे, तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल होंगे, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% क्या होंगे, केवल अंग्रेजी में फेल होंगे। क्लियर। अब केवल गणित में फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 80 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे दोनों, मतलब गणित में और केवल के गणित में कितने फेल होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो अब ये विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे क्या, जो कि गणित में फेल होंगे। गणित, अंग्रेजी और दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, कुल मिलाकर फेल होंगे, ठीक है। फेल छात्रों की फेल की संख्या कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, पास। तो पास छात्रों की 100 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 10। क्लियर। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 40। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। क्लियर। और यहाँ पे 60 की वैल्यू दे रखी है, 60% की वैल्यू दे रखी है 144। तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो मुझे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी, तो 144 इंटू 100 अपॉन 60, ये कैंसिल, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कुल कितने हो जाएंगे, कुल प्रत्याशियों की संख्या 240। क्लियर। इस तरीके से क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से देख लेंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं।